सुस्वागतम सुस्वागतम. आम्ही जय माता दी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ मुरबे या नारळी पौर्णिमा उत्सवात तमाम रसिक मायबापांचे हार्दिक स्वागत करीत आहोत. प्रथम आपल्या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य यज्ञात आपल्या प्राणाची आहुती देऊन हुतात्मा स्वीकारलेल्या तमाम हुतात्म्यांना मानवंदना. 1948, 1965, 1971, 1999च्या युद्धात पराक्रम करून विजय मिळवणाऱ्या तसेच सर्जिकल स्ट्राईक करून देशाचा गौरव उंचावणाऱ्या तमाम सैनिकांना ही कलाकृती समर्पित. जय माता दी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ सादर करीत आहे हिंदू मुस्लिम ऐक्यावर आधारित कट्टर कौन. आओ बच्चों, लाइन में खड़े रहो. अपने अपनी जगह पर आओ. जुनेद, तुम अजान में नीचे क्यों नहीं बैठे? सर, आपकी ही शिक्षा है कि सबसे ऊपर अपना देश होना चाहिए, उसके बाद हम. बच्चों, इस धरती पर पहले मानव पैदा हुए, उसके बाद हमारी सभ्यता है, फिर हमारा धर्म और धर्म के प्रति आस्था और उसे मानने वाले. सर, हर धर्म तो यही सिखाता है कि इंसानियत जिंदा रहेगी तो धर्म का कार्य भी निरंतर रहेगा. ये तो धर्म का निर्माण ही हम सबके कर्मों को ईश्वर अल्लाह के प्रति समर्पित करना है. शाबाश वेद और जुनेद, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, धर्म से ऊपर हमारा देश होना चाहिए. इस देश के लिए कुछ करने का, जान कुर्बान करने का मौका नसीब वालों को मिलता है. छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु नानक, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इन्होंने धर्म से ऊपर पहले अपने देश को चुना. जुनेद, तुमने कल हमारे मंदिर में आने की हिम्मत कैसे की? इसे मैं लेकर आया था. अगर मन में आस्था हो तो कंकन में भगवान ईश्वर अल्लाह दिखाई देते हैं. नहीं, तुमने गलत किया. इसकी सजा तुम्हें मिलेगी. मारो इसे. अगर इसके ऊपर उंगली उठाई तो आज किसी का हाथ टूटेगा. ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है. हिम्मत है तो आओ.
मेरे अल्लाह, कुर्बान तुझ पे दुनिया ये मेरे अल्लाह, दोस्ती हमारी ये सुभान अल्लाह, दोस्ती हमारी ये सुभान अल्लाह। सलामत रहे तू मेरे राम जी, सलामत रहे तू ओ मेरे राम जी, जान तुझ पे वारी है मेरे श्याम 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 जी। तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की, 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 तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की। तुझको लगी चोट खून मेरा बहेगा, तुझको लगी चोट खून मेरा बहेगा, सांस मेरी हो दिल तेरा धड़केगा, सांस मेरी हो दिल तेरा धड़केगा, जुदाई अब तेरे एक पल्ला सहेगा, जुदाई अब तेरी एक पन्ना सहेगा, खुदा की कसम तू यार रहेगा, खुदा की कसम तू ही यार रहेगा। दौलत ये शोहरत बस किसी नाम की, दौलत ये शोहरत किसी नाम की, दौलत ये शोहरत बस 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 किसी नाम की। तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की, 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 तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों का सहारा हम हैं सारे भाई, ये देश हमारा। तेरे संग जीना संग मरना गवारा, तेरे संग जीना संग मरना गवारा, याद रखे दुनिया दोस्ताना हमारा, याद रखे दुनिया दोस्ताना हमारा। खुदा हो मेहरबाया दुआ राम की, 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 खुदा हो मेहरबाया दुआ राम की। तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की, 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 तेरे बिना दुनिया किस मेरे काम की। जुनेद मेरे भाई, मुहर्रम गया, रमजान गया, अब ईद आने वाली है। अगर अम्मी जान ने खुरमा और ईद के लिए मुझे नहीं बुलाया तो बोलना हमारा रिश्ता खत्म। अरे भाई, वो तेरे बगैर ईद कैसे मनाएगी? अम्मी जान तो मुझसे ज्यादा तुझे प्यार करती है। अगर गणपति में मेरे बिना आरती तक तुम चालू नहीं करते तो हम कैसे मनाएंगे ईद? मेरे भाई, अगर हिंदुस्तान में तुम्हारी जैसी दोस्ती कायम रहे तो इस देश की तरफ आंख उठाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। आमीन। जुनेद, पूरे कायनात में ऐसी दोस्ती मिसाल बन के रहेगी। ये दोस्ती ही नहीं, अल्लाह ताला की बेमिसाल खूबियों से सजी सादगी भरी अदा है। कभी चाहकर भी भगवान तुम्हें अलग ना करे, किसी की बुरी नजर भी ना पड़े तुम्हारी दोस्ती पर। अगर हर एक गांव में ऐसी दोस्ती की मिसाल बनेगी तो ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई दंगा, ना मौलाना या पंडित में कोई नफरत। सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
वालेकुम अस्सलाम। कभी आप भी जय श्री राम बोलने का प्रयास तो कीजिए, बड़ी मिठास है इस नाम में। मैं क्या रखा है, जब दिल चाहेगा तब बोल दूंगा। दिल चाहेगा तो दिल से ही बोलिए, दिखावे के लिए मत बोलना। जाने दो वेद, इनका कुछ गलत मतलब मत निकालो। चलो निकलते हैं। ये क्या बेतुका सलूक हो रहा है इस्लाम के साथ? इनकी इतनी जरूरत कि जय श्री राम बोलने की ख्वाहिश रखे, वो भी मेरी जुबान से। चाहे गर्दन क्यों ना दर्द से अलग हो जाए, ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा जय श्री राम। अभी तो बोला आपने, क्या बोला? जय श्री राम। मौलाना साहब, अगर आप जय श्री राम बोलने को राजी नहीं तो दूसरों को मुंह से सलाम वालेकुम सुनने की चाह भी ना रखो। देश का माहौल पता है क्या चल रहा है? ये काफिर हमें पैरों तले रोंदने की हिम्मत रखने चले हैं। ये इतिहास भूल गए क्या? पिछले 800 सालों तक हमने इन हिंदुस्तानी पर राज किया है, गुलाम बना के रखा था इनको। काबुल से रंगून तक पूरा परचम इस्लाम लहराया था। गलत। पूरा हिंदुस्तान कभी काबिज नहीं हुआ। जो वीर ही थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, जिन्होंने अपनी मिट्टी, अपने स्वराज्य को धर्म से ऊपर माना, अपनी मातृभूमि की रक्षा की। जुनेद, मौलवी साहब के साथ गुस्ताखी सही नहीं। इतनी सख्ती से अपने कौम को नीचा मत दिखाओ। और जो भी बोल रहे हैं वो शान इस्लाम के फक्र के लिए है। अगर कोई इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुदा का वास्ता मौत का मातम बना देंगे। इस्लाम सबसे ऊपर था और सबसे ऊपर रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जुनेद और मेरे प्यारे मुजाहिदीनों, मुझे दिखाई दे रहा है आगे का नजारा। एक दिन सरजमीन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का नारा चलेगा और एक शहर, हर एक गांव, हर एक मोहल्ला इस्लाम की चादर ओढ़े खुदा की दर पे नमाज में बैठा हुआ होगा। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है काफिरों को। हम इस्लाम के लिए 100 जाने दे सकते हैं तो 1000 जाने ले भी सकते हैं। मौलाना जी, इतना गुस्सा होने की क्या वजह? हम सब भाईचारे से तो रहते हैं, फिर क्यों इतनी नफरत? क्या हासिल होगा इससे? कुछ नहीं। जुनेद, अशफाक, अल्ताफ, इन लोगों ने कितनी बेरहमी से हमारी कौम पर जुल्म किए। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो देखो, कितनी बेरहमी से हमारी कौम पर जुल्म हो रहे हैं। जबरदस्ती से जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। या मेरे खुदा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यह सब हो सकता है। इतनी नफरत, इतनी कट्टरता। या खुदा, अब हमें ही आगे आना होगा, इस्लाम को बचाना होगा। सोचो मेरे भाई, इस्लाम खतरे में है कि नहीं? ये सब देखकर तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? ऐसा नहीं लगता कि काफिरों को मारकर इस्लाम जिंदा रखे? इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। गुस्ताख के नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। अल्लाह के नाम से दे दो बाबा। तुम 1 रुपया दो तो खुदा तुम्हें 100 रुपए देगा। तुम खुदा के नाम पे भीख मांग रहे हो, वो भी हमसे? चलो मान लिया। देखो, मैं 20 रुपए देता हूँ। बोलो जय श्री राम। राम के नाम पे दे दो। सच में देंगे? 50 रुपया देता हूँ। अब बोल जय श्री राम। 100 रुपए दूं तो बोलता हूँ। चल बोल, अब देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राम के सहारे जिंदगी गुजारे। हर घर में तू एक ही नाम,
जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अबे बुड़बक क्या बोल रहा है? जय श्री राम और हमसे बिक चाहिए? एक कान के नीचे दूंगा। दे दो मालिक, इस गरीब पे दया करो। खुदा का नाम लेके पैसे मांग तो देंगे। बोल या मेरे खुदा, कर मदद मेरे मौला, तो 100 रुपया दूंगा। या मेरे खुदा मेरे मौला रहम कर। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या कर रहे हो? एक बार जय श्री राम, एक बार या खुदा। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे भिखारी की कोई जात धर्म नहीं होता, चाहे जय श्री राम बोलो या मेरे खुदा, अपना खाली पेट भर गया ना बस। शहर का माहौल बहुत खराब है। हमें किसी भी काफिर को हमारे मोहल्ले में घुसने नहीं देना चाहिए। वो देखो कौन आ रहा है। वो कोई भी हो, हमारे लिए तो वो काफिर ही है अशफाक भाई। ए, रुक यहाँ आओ। तुम्हें पता नहीं ये हमारा मोहल्ला है? यहाँ गैर मुस्लिम को आना मना है। ये हमारा तुम्हारा कब से हुआ? ये सारा हिंदुस्तान सबका है, कोई कहीं भी जा सकता है। और मुझे नहीं पहचानते हो? मैं जुनेद का दोस्त हूँ। दोस्ती दिखाकर हमारे कौम के साथ बुरा बर्ताव करते हो तुम लोग। दंगा फसाद करने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता, उनका धर्म एक ही है, आतंक और डर फैलाना। अब इसमें धर्म जाति को बीच में क्यों लाते हो? झगड़े तो सब जगह होते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास हो तो क्यों हो झगड़े? देख, माहौल मत खराब कर, निकल जा यहाँ से, वरना कुछ गलत होगा, नहीं तो खून बहेगा। पर मैंने किया क्या है? क्यों इतना गुस्सा हो? हमने कभी आपको हमारे यहाँ आने को रोका? देखो, हाथ मत उठाओ। क्या हो रहा है यहाँ? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। देश में माहौल खराब है और इस वक्त सबका दिमाग भी सटक गया है। ना जाने कुछ गलत हो जाए। तुम निकलो यहाँ से। पर यार, क्या गलत है? और हमारे दोस्ती के बीच धर्म की दीवार कब से आने लगी? तुम तो पिछले 20 दिनों से बात नहीं कर रहे हो। क्या हुआ? क्यों इतनी नफरत? तुम लोगों ने बहुत गलत किया हमारे साथ। हमारे इस्लाम को नीचा दिखाया, हमें मजबूर किया जिहाद के लिए। क्या गलत किया? और गुजरात में क्या हुआ? मेरठ में क्या हुआ? जोधपुर में क्या हुआ? देखो, ये सब वो लोग सोचते हैं जिसकी सोच नीची हो। क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ना? तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत घुमाओ। निकल यहाँ से काफिर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। अकेले को मार रहे हो? आओ सब भाई, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। बंद करो ये झगड़ा, नहीं तो वहां पे मारेंगे कि कोई पहचान नहीं पाएगा। बंद करो धर्म के नाम पर मारपीट। थोड़ी सी तो इंसानियत रखो। रसूल के असूले पे चलोगे
तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अपने इस्लाम पे कुर्बान होने का मौका लाखों में एक को मिलता है। एक बार इस्लाम के जिहादी बने और शहीद हुए तो अल्लाह ताला 72 हूरों के साथ तुम्हें जन्नत की सौगात देंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने इंतकाम का क्या हुआ? इनकी नसों में इतनी नफरत पैदा करो, काफिरों से इतनी नफरत कि हंसते हंसते जान दे दे या सर काट के किसी की जान ले ले। आमीन मेरे आका, इंशाअल्लाह एक एक हीरा तराशा है मैंने। ये इतने सख्त है कि इस्लाम के वास्ते सुसाइड बम भी बनने के लिए तैयार है। देखो, आपको कोई पैसे की कमी नहीं होगी, फंड बराबर मिलता रहेगा। बस आने वाले इलेक्शन में अपना परचम लहराना चाहिए, याद रखना। अल्लाह हाफिज। आमीन। मौलाना जी, नमाज के बाद इफ्तार की पार्टी में कोई काफिर नहीं चाहिए। अगर हम उनके होली दिवाली में नहीं जाते तो क्यों आते हैं इफ्तार की पार्टी में? रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। मोरया मेरे भाई क्यों रोका गाना? इन्होंने कभी इतनी इज्जत नहीं दी हमको, तो हम क्यों झुक जाए इनके सामने? इनको इतना मानने लगे तो हम भगवान की भक्ति करना ही भूल जाएंगे। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि उनका धर्म दूसरों को सबसे ऊपर है, और हमारा सनातन हिंदू धर्म तो यही सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं। परिवार का एक आदमी रूठा हो तो उसे मनाना चाहिए,
ना कि उसे घर से निकालना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, सनातन हिंदू धर्म की जय। हम हजारों सालों में अतिथि देवो भव के प्रति आस्था बनाए हुए हैं, पर अब हाथ जोड़ के स्वागत करने का नहीं, हाथ में शस्त्र उठाकर प्रतिकार करने का समय है। अगर आज हम पीछे हटे तो आने वाली जिंदगी ना जाने कैसी होगी। अपने खून को खोलने दो, ये बहेगा तो सिर्फ अपनों के लिए और अपने धर्म के लिए। हजारों सालों से हम दूसरों को शरण देते आ रहे हैं और वही हमारी गलती अब हमारे अस्तित्व को चुनौती देती आ रही है। ये अखंड भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा था, फिर हमसे 1876 में अफगानिस्तान छीना गया, 1904 में नेपाल और भूटान, 1914 में तिब्बत, 1937 में ब्रह्मदेश, 1947 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान बढ़ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। हम पूरे इस्लाम के खिलाफ नहीं है, पर ये जो इस्लाम में गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो सही नहीं है। यही तो होता आ रहा है कि गलती करे कोई और, सजा भुगते कोई और। हम आज कसम खाते हैं कि हम पहले शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर हालात मजबूर करें तो शस्त्र को चलाएंगे भी और दिखाएंगे कि हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र को चलाना भी। जय श्री राम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। कन कन में भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कन कन में भगवान का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जान, आज हमें बाहर नहीं निकलना था। न्यूज़ पर देखा शहर में कर्फ्यू लगा है, हम फंस जाएंगे। आरजू बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था माहौल इतना खराब हो जाएगा। ये किस बात पे झगड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम, या खुदा बचा लेना। अम्मी जान, वो देखो वेद भाई आ रहा है। अम्मी जान, आरजू, आप क्यों निकले घर से बाहर? इस खराब हालात में कुछ गलत हो सकता है। भाई, हमें अंदाजा नहीं था, कुछ तो करो भाई। वेद बेटा, मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो? अरे ये मुसलमान है, मारो इन्हें, जैसे इन्होंने हमारे माँ बाप भाई बहन को मारा था। मारो इनको, मारो। रुक जाओ, ये मेरी मौसी है और ये मेरी बहन। ऐसे कपड़ों में वाह रे वाह। और मैं अनवर, ये अब्दुल, ये अहमद, सही ना? झूठ मत बोलो, बुर्का पहन के बोलते हैं हम हिंदू हैं। मारो इन्हें, मारो। मुझ पे यकीन करो, वो दंगाई से बचने के लिए मैंने ही इन्हें बुर्का पहनाया था। रुको, यहाँ आओ, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उनका नाम मोहिनी देशमुख और इनका आरती देशमुख। तो कुछ जानते हो अपने भगवान के बारे में? जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। गणपति बाप्पा मोरया। अम्मी जान, आरजू, घर पे चलो, ये बुर्का बदलो, नहीं तो दूसरों से पाला पड़ेगा। जाओ, कपड़े बदलो, जाओ।
हाँ चलो छोड़ता हूँ तुम्हें। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ओ देखो काफिर, मारो इसे, जाओ। रुक जाओ काफिर, कहाँ जा रहे हो? हमारे मोहल्ले की तरफ। या अल्लाह, मैं काफिर नहीं सकीना हूँ। सलाम वालेकुम, और मैं आरजू। हाँ, ये हिंदू नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये सकीना, ये आरजू, और मैं अजय, ये विजय, ये संजय। पागल है हम, मारो इसे। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। हमारे मोहल्ले में घुसने की हिम्मत, मार डालो इन्हें। इस्लाम खतरे में है, इन्हें मारोगे तो जन्नत नसीब होगी, अगर शहीद होगे तो खुदा के घर में पनाह मिलेगी। अम्मीजान, आरजू, ये क्या किया? तुम क्यों बाहर निकले? वेद को बचाओ। भाई, उसे बचा ले, उसे चोट लगी है। क्यों बचाऊं? मरने दो उसे। बेटे, उसी ने मेरी और आरजू की जान बचाई है। जान पे खेलकर वो हमें छोड़ने आया था। मेरे भाई, ये क्या हुआ? तुमने अपनी जान दांव पर लगाई, अम्मीजान आरजू के लिए। जुनैद, जान तो जान होती है, चाहे किसी की भी हो। वो किसका वार था जिसने अम्मीजान को जख्मी किया? हिंदू का था या मुसलमान का? क्यों रुके हो मेरे जिहादी? खत्म करो इन्हें। अगर ये जुनैद तुम्हें बहका रहा है तो उसे भी मार दो। अगर ये नहीं रुकेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, मारो मुझे, मेरे अम्मीजान आरजू को भी मारो। जो अपने माँ बहन को मारने पे मजबूर करे, वो मजहब किस काम का, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। मौलाना जी, अब बंद करो ये नफरत की जंग। इस्लाम बढ़े या सनातन बढ़े,
अंदर की इंसानियत कब बढ़ेगी? क्या खुदा की चाह थी कि सारे नमाजी बने, या जय श्री राम की चाह थी कि सभी केवल हिंदू ही बने? नहीं, दोनों की चाह थी कि पहले हम अच्छे इंसान बने। खुदा ने इस्लाम को बनाया कि इससे सभी मानव जाति का कल्याण हो। हमारे रसूल ने तो अपनों की जान की कुर्बानी दी, पर इस्लाम को जिंदा रखा, इस्लाम के आयतों को जिंदा रखा। हमने 800 साल हिंदुस्तान की हर जमीन पर कब्जा किया, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं बना सके। आज भी हमें शक की नजर से ही देखते हैं। अरे हम उन सनातन धर्म से हैं जहां श्रवण कुमार ने अपने कंधों पे अपने माँ बाप को बिठाकर हजारों मील दूर बनारस की यात्रा कराई, जहां बड़े भैया की शरण पादुका राजगद्दी पर रखकर उसी से राज चलवाया। प्रभु राम ने पिता को दिए वचन को 14 साल वनवास में रखकर पूरा किया। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव को मानने वाले केवल धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान पर अड़े हो। अगर केवल धर्म ही बचा, सारे देश में हिंदू ही बचे, तो क्या हम सुखी रहेंगे? या दूसरों की लाइट जाने पर हम खुश होते हैं, तो क्या हम कभी एक साथ रहेंगे? अगर पूरे विश्व में इस्लाम ही जिंदा रहा तो क्या हम चैन से रहेंगे? यहाँ बाजू वाले अब्दुल चाचा के घर नई गाड़ी आई तो हमारे पेट में जलन होती, तो क्या हाथ मिलजुल के रहेंगे? धर्म, क्या धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं? किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा कि बाकी के धर्म को नीचा दिखाया जाए। हर धर्म में लिखा है इंसानियत जिंदा रहेगी तो धर्म कौन सा भी हो, उसे मानने वाले हर व्यक्ति में राम, खुदा, नानक, यीशु, बौद्ध दिखेंगे। आओ हम सब झगड़ा खत्म करें। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इन सबसे पहले हम अपने को भारतीय माने। इस हिंदुस्तान में एक ऐसा धर्म बनाते हैं जहाँ कर्म की पूजा हो, इंसानियत का रुतबा हो। कण कण में श्री राम हो, खुदा की दुआओं का पैगाम हो, नानक का त्याग बलिदान हो, यीशु के संदेश का सम्मान हो, बुद्ध की शांति का गुणगान हो, सबकी झलक दिखेगी ऐसा गया हिंदुस्तान हो। आम्ही जय माता दी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ मुरबे आपले आभारी आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय।